One of the external members of Monetary Policy Committee, नागेश कुमार सर, ही स्टेटेड कि अगर रेट कट किया जाएगा तो इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करेगा, पर साथ ही साथ इन्फ्लेशन वर्सन नहीं होगी, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगी अगर रेट कट होगा। हम हमेशा देखते हैं कि ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है रेट कट और इन्फ्लेशन के बीच में, या फिर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच में। तो ये एक तरीके का चैलेंजिंग सिचुएशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने एग्जिस्ट करता है। बट ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, या फिर जो व्यू है कि कैसे रेट कट करने के बाद भी इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगा, इसके पीछे का रीज़न ये है कि रिसेंटली जो इन्फ्लेशन हो रहा है दैट इज़ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड चेन में जो डिसरप्शंस है उसकी वजह से वी आर सीइंग इन्फ्लेशन। सीजनल डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन में देख रहे हैं हम कि हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, एंड उसमें भी स्पेसिफिक लाइक वेजिटेबल्स और जो सीरियल्स हैं उसी में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल टॉप जैसे टोमेटो, ऑनियंस एंड पोटैटोज एंड कुछ वेजिटेबल्स। अगर हम फूड इन्फ्लेशन को रिमूव करके इन्फ्लेशन रेट देखते हैं तो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन सिर्फ 3% आएगा। करंटली ओवरऑल इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस सीपीआई इन्फ्लेशन अभी 6.2% है, जो कि हमारे टारगेट से ज़्यादा है। टारगेट रेंज हमारी है 2% से 6%, एग्जैक्ट टारगेट है 4% फॉर इन्फ्लेशन। तो ये एक कंसर्न है, और सप्लाई साइड शॉक की वजह से इन्फ्लेशन है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन उठा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो रेट चेंजेस करती है वो हमें हेल्प करती है इन डीलिंग विद डिमांड साइड इन्फ्लेशन। तो अभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड, तो इतना कोई डायरेक्ट और मेजर इम्पैक्ट नहीं होता ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन दी सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। इसीलिए अगर अभी हम रेट कट करेंगे भी तो इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई साइड रीजंस की वजह से है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन और इंक्रीज नहीं होगी। दिस इज द व्यू ऑफ अगेन नागेश कुमार सर, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आर अपॉइंटेड बाय आरबीआई एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।